डेडपूल एंड वुल्वरिन की सारी कहानी बादल की जुबानी एंडिंग एक्सप्लेन के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे ताकि तुमको समझ में आए कि कितना सिंपल और थिन प्लॉट था। स्पॉइलर वार्निंग के साथ कहानी की शुरुआत होती है डेडपूल वेड विल्सन के साथ, जो कि अपनी नॉर्मल सी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। मतलब जिंदगी नॉर्मल तो है लेकिन वो जी नहीं पा रहे हैं। डेडपूल बनने का काम वो छोड़ चुके हैं, हम जैसे इमॉर्टल्स की दुनिया में आके सेल्समैन वाली जॉब कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली उससे हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है मुंह चलाना। मुंह चलाते चलाते बर्थडे आ चुका है, तो उसके जो एकदम फैमिली फ्रेंड्स थे उसने डेडपूल के एंड में बनाए थे। सारे लोग सरप्राइज देने आते, केबल को छोड़ के पता नहीं कहां चुटकी बजा रहा है या चुटकी की बजा रहा है। वहां पर अपने को पता चलता है कि वो महिला जिनके लिए वो ये सब कुछ किए थे, कैंसर के बाद डेडपूल बनने का डिसीजन, विलन को मारना, पसंदीदा औरत मर भी गई तो एक अलग रेल में जाके उससे बात करना, उसके लिए किसी दूसरे लड़के की मदद, टाइम ट्रेवल मिल गया तो जाके जिंदा। इतना सब कुछ करने के बाद डेडपूल 3 की शुरुआत में उनको कोई और पसंद आ गया है। वेड और वेनेसा साथ में नहीं है और तुम 14 साल के सोचते हो कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। बर्थडे का केक खाने से पहले ही टीवी वाले दरवाजे पे आ जाते हैं और वो वेड विल्सन डेडपूल को उठा के ले जाते हैं जबरदस्ती डंडा करने के लिए। जो लोग मार्वल की मूवीज एकदम ध्यान लगा के फॉलो करते हैं, पिछली सारी स्टोरीज पता है, उसके बेसिस पे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे काफी बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि टीवी वाले आए, क्योंकि डेडपूल 2 में उसने टाइम ट्रैवल के साथ ये किया था। एडिटर इसको ब्लर कर देना, दिखना नहीं चाहिए वरना यूट्यूब मेरे साथ कर देगा। लेकिन शायद हमारे सामने ट्विस्ट रखने के लिए या फिर मार्वल को फॉक्स की फैलाई हुई गंदगी में हाथ नहीं डालना था, इसीलिए वो सारे प्लॉट को उन्होंने साइड में फेंक दिया और पिक्चर का जो विलन है, क्या नाम था चुमतिएगा याद नहीं, डेडपूल 3 कास्ट नहीं, एक मिनट, डेडपूल 3 कास्ट, मिस्टर पैराडॉक्स, उन्होंने डेडपूल को स्पेशली बुलाया अपने खुद के मकसद के लिए। बहुत सारी दुनिया भर की बकचोदी करने के बाद वो उसके सामने 2 ऑप्शंस रखता है। पहला, तेरी दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि उसका वुल्वरिन मर चुका है लोगन पिक्चर में। ये कॉन्सेप्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपने को पहली बार दिखाया कि पूरी की पूरी टाइमलाइन का एग्जिस्टेंस सिर्फ एक आदमी पे डिपेंड करता है। अगर वो मर गया तो धीरे धीरे टाइमलाइन भी मर जाएगी। लेकिन बात को ध्यान से समझो कि टाइमलाइन धीरे धीरे मरने वाली थी। मिस्टर पैराडॉक्स इज लाइक मैं इतना वेट नहीं करेगा साला, तो इसीलिए उन्होंने एक मशीन बनाई जो कि इस प्रोसेस को एकदम फास्ट कर देगा। 100, 200, 150 जितने साल लगने वाले थे, ऐसा कम करके 48 घंटे। इतना चुमती है, उसको पता है कि मैं जिसको रिक्रूट कर रहा हूँ वो कहाँ पलटी मारेगा, नोबडी नोज। फिर भी उसको प्लान की हर एक डिटेल बारीकी से बता दी। तालियां। तो अब डेडपूल भैया या तो अपनी दुनिया में वापस लौट के सबके साथ मर सकते हैं 2 दिनों में, या फिर वो पैराडॉक्स के लिए काम करें और खुद को बचा लें। भाई तू टीवी में काम करता है ना एक अच्छी पोजीशन पे, तुझे नहीं पता कि पिछली 2 मूवीज के अंदर उसने क्या डिसीजन लिया था? गांडू है क्या? पहली बात तो वो अपने दोस्तों और फैमिली को क्यों छोड़ेगा, और दूसरी बात वो तेरे लिए क्यों काम करेगा? एक्समैन वाले पूरा पिछवाड़े का जोर लगा दिया उसको लेने में, तेरा कितना बड़ा है। मेरे को तो लगता है कि टीवी में उस पोजीशन तक वो पहुंचा भी नेपोटिज्म के कारण है। इसलिए डेडपूल एक सर मारता है, नाक तोड़ के डिवाइस लेके गायब हो जाता है। बहुत सिंपल सोल्यूशन है उसके पास सारी चीजें ठीक करने के लिए कि जो वुल्वरिन मर चुका है लोगन, उसको मरने मत दो। लेकिन जब तक डेडपूल उसकी कब्र तक पहुंचता है तब तक सिर्फ एडमेंटियम की हड्डियां बची हैं। बड़ा वाला एक्शन सीक्वेंस करने के चक्कर में वो शायद ये भूल जाता है कि जो डिवाइस उसके पास है वो कहीं भी कभी भी किसी टाइम में भी जा सकता है। अभी मर चुका है, फिर से डिवाइस यूज कर 50 साल पहले चले जा। यू कैन विजिट दी एग्जैक्ट टाइम जब वो लोगन में एंड वाली फाइट चल रही थी। लेकिन नहीं, पिक्चर ने कन्वीनियंस लिखा, मुझसे शायद कोई डिटेल मिस हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग इसको डिपेंड करेंगे कि भाई डेडपूल को शायद वो उतना चलाने नहीं आता होगा और लिखने वालों को लिखने नहीं आता होगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्वल के अंदर बैठे हुए लोगों ने बोला होगा नहीं नहीं उधर तो अपने को जाना ही नहीं है, उधर हाथ डालना ही नहीं है। तो इसलिए अपने को एक काफी फन सीक्वेंस दिखाते हैं जहाँ पे डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स में विजिट कर रहा है, अलग अलग वुल्वरिन से मिल रहा है, जिसमें से एक बहुत बड़ा कैमियो है हेनरी कैविल मिस्टर एक्स सुपरमैन खुद एज वुल्वरिन। और उसको भी क्या दिखाया, पहले उसके डोले पे फोकस करते हैं, लाइक इतना बड़ा किसका है। बाकी जितने भी यूनिवर्स वो विजिट कर रहा है कॉमिक बुक का रेफरेंस है, जैसे कि वुल्वरिन का एकदम छोटा होना, हल्क से लड़ना, ये सब कुछ करते करते वो फाइनली ऐसे लोगन के पास पहुंचता है जो कि सबसे ज्यादा निकम्मा है, नाकारा है, फेलियर है, जैसा पिताजी सोचते हैं आपके बारे में। क्यों है इतना बड़ा फेलियर? अपने आप को दारू में डुबा के रखता है। वाई? क्योंकि मियां एक रात को एक्समैन उसको रुका रहे थे लेकिन वो रुका नहीं, उसके जाने के बाद इंसान आया और बाकी सबको मार दिया। लेकिन क्योंकि वेड विल्सन को ऐसा लोगन मिल चुका है जो उसकी बजा नहीं रहा है, तो वो उसको लेके वापस टीवीए में आता है। लेकिन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि वहां जाने के बाद मिस्टर चुमतिया, क्या नाम था उसका, पैराडॉक्स, दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने उन दोनों को प्रून कर देगा, वो भी पीछे से नहीं। कोई सेंस है इस बात का? आप मिस्टर डेडपूल हैं, यू कैन डॉज बुलेट्स, यू कैन कट देम इन हाफ, वॉच इट गोइंग इन स्लो मोशन, और यहाँ एक नॉर्मल सा इंसान तुमको मार रहा है एंड यू आर लाइक मार ले। लेकिन जो कन्वीनियंस इस पिक्चर ने लिखी है उसके कारण अपने को काफी अच्छी चीजें देखने मिलती हैं। लोगन डेडपूल के मल्टीपल फाइट्स, इतने सारे कैमियोज, जिसमें से क्रिस एवंस का तो भाई पहले मेरे को लगा कैप्टन अमेरिका है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि वो क्यों आएगा वापस, फिर जब चेहरा देखा तो मैंने बोला ये तो यही है, फिर जब उसने अपने आप को आग लगा लिया, डूड
ब्रिलियंट, लाइक ऑनेस्टली एकदम कमाल का। जिसने भी सोचा है ना, बहुत उस इंसान को रेस देना बनता है, क्योंकि इस चीज को लेकर ऑलरेडी मार्वल फैंस बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका बनने से पहले वो फैंटास्टिक फोर में था, तो अगर आगे चल के यही सारी चीजें एक मल्टीवर्स का पार्ट बन जाए तो दो शक्ल वाले सेम हो जाएंगे। उन्होंने उस चीज को एक्नॉलेज भी किया और इतने बढ़िया तरीके से यूज भी। लेकिन फिर से इसकी कहानी के बारे में सोचने आओगे तो वो वॉइड वाला सेक्शन काफी लंबा तो है, लेकिन एक्चुअल में बहुत छोटा। ये दोनों वहां जाते हैं, पहले आपस में लड़ते हैं, फिर उनको पता चलता है कि एक बिग बैडी बैठी हुई है, चार्ल्स जेवियर की बहन, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, शी बेसिकली रूल्स द वॉइड। तो ये दोनों और लोगों को ढूंढ के उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, फिर से फाइट सीक्वेंस होती है और अपने जोड़ी की पावर यूज करके उसको ऑलमोस्ट हरा देते हैं। एक ब्लो लगाना था, कैसेंड्रा नोवा खत्म हो जाती, लेकिन लोगन बोलता है कि नहीं, मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट का टाइम आ चुका है, जेवियर होता तो यही करता, इसलिए मैं तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूं। दोनों के इस दरिया दिली को देखकर कैसेंड्रा नोवा इतना खुश हो जाती है कि जाने देती है। छोटा सा लूप होल किसी ने मेरे वीडियो के कमेंट में लिखा था कि लोगन मूवी के अंदर जो छोटी बच्ची थी जिसको बचाते बचाते वुल्वरीन मर जाता है, ये मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन उससे पहले हो रही है, टाइम में पीछे, तो वो छोटी सी बच्ची बड़ी कैसे हो गई? सिंपल सा लॉजिक जो मुझे पर्सनली लगता है कि हम लोग उसको वॉइड के अंदर देखते हैं और वॉइड नाम की जो प्लेस है वो बाकी सारे यूनिवर्स टाइम एंड स्पेस से डिफरेंट है। तो ऐसा हुआ होगा कि वो बच्ची बड़ी हो गई, फिर उसको प्रून कर दिया, वॉइड में आ गई और वो वहीं पे है। वॉइड के अंदर टाइम स्पेस उतने लीनियर नहीं चलते जितना बाकी यूनिवर्स में। लेकिन फाइनली ये दोनों वहां से निकलने में कामयाब हुए और डेडपूल के ओरिजिनल वर्ल्ड में जाते हैं, जहां पर मिस्टर चूंतिया अपनी मशीन बना रहा है एक बेसमेंट में। जस्ट टू रिमाइंड यू, उसका प्लान था पूरे टाइमलाइन को खत्म करना एक मशीन बनाकर। वो पैराडॉक्स अपनी मशीन पूरी दुनिया में कहीं पर भी रख सकता था, सिर्फ अर्थ नहीं, किसी दूसरे प्लेनेट पर भी। लेकिन उसने ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटी को साइड में रखकर उसी शहर में बनाया जहां पर डेडपूल रहता है। कन्वीनियंस जैसा मैं बोल रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों उसको रोक पाए, कैसेंड्रा खुद आ जाती है। शी इज लाइक, पैराडॉक्स ने मेरे साथ धोखा दिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट था, इट्स खत्म, मेरे को मशीन के बारे में पता चल चुका है, मैं उसको यूज करेगी, सारे के सारे टाइमलाइंस को मिटा देगी और प्रून होने के बाद जो भी लोग वॉइड में आएंगे मैं उनके ऊपर राज करेगी। ये सब में मिस्टर चूंतिया क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ प्लॉट एक्सप्लेन करने के अलावा। इसीलिए जिस इंसान के कारण ये सारा भसड़ चालू हुआ था वो अब साइड में हो चुके हैं। कैसेंड्रा उस मशीन तक पहुंच चुकी है और दोनों हाथ अंदर डाल दिए, जिसको सिर्फ रोक सकते हैं ये दोनों। लेकिन इनसे लड़ने के लिए उसने डेडपूल की पूरी आर्मी बुलाई है, 100 थे क्या शायद। तो अपने को एकदम बेहतरीन कमाल वाला फाइट सीक्वेंस दिखाते हैं, जिसके एंड में इन दोनों ने वो 100 के 100 डेडपूल को मार दिया, लेकिन फिर से जिंदा हो गए क्योंकि डेडपूल है वो। कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा नहीं बढ़ाना था, फाइट को लंबा नहीं चलाना था, इसीलिए उन्होंने निकाला तुरुप का इक्का, मैन विद द मस्टैश। डेडपूल की सूट में आते हैं अपनी तोंद दिखाते हुए और बाकी सारे लोग उनके ऊपर फिदा। ओके, कैसेंड्रा नोवा जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसको रोकेंगे कैसे? क्या ये दोनों फिर से मिलके उसको हरा पाएंगे? कितनी बड़ी लड़ाई होगी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिस्टर प्लॉट एक्सप्लेनर चूंतिया उनको बताते हैं कि कुछ नहीं करना, नीचे जाके बस टच करना है। तो दोनों जाकर टच करते हैं एक दूसरे को भी और पिलर को भी। काफी बढ़िया सीन था। कैसेंड्रा मोस्ट प्रोबेबली मर चुकी है, ये वाली वर्जन। ये दोनों जिंदा है क्योंकि दोनों साथ में गए थे। पिक्चर खत्म होने से पहले एकदम एंडिंग वाला एंड कि डेडपूल की दुनिया भी जिंदा है अगले 150-200 सालों तक, धीरे धीरे मरने के लिए। लेकिन जो वुल्वरीन वो किसी और यूनिवर्स से पकड़ के लाया था, वो अब यहीं पे रहना चाहते हैं। गुड बाय बोल के जा रहा होता है, इतने में डेडपूल का दिमाग काम कर गया, वेनेसा तो है नहीं, बुढ़िया कब तक सेटिस्फाई करेगी, भैया चल तू मेरे साथ रहे। तो इसलिए ये लोगन अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जाते क्योंकि वहां पे कोई नहीं बचा है, अब वो डेडपूल के साथ रह रहे हैं। तो अब माय डियर फ्रेंड्स, तुम एक बात को सोचो कि मूवी कहां पे चालू हुई थी, मूवी कहां पे खत्म हुई है, अपने को क्या चेंज देखने मिला? ऑनेस्टली ज्यादा कुछ नहीं। वेनेसा ने डेडपूल का हाथ पकड़ लिया है और उसने जो फैमिली डेडपूल 2 के एंड में बनाई थी उसमें एक नया मेंबर ऐड हो चुका है, लोगन, जिसके लिए अब वो अपना कॉस्ट्यूम फिर से पहन के गंद मचाएगा, प्रोबेबली अगली पिक्चर तक। वरना उसके स्टार्टिंग में भी दिखा देंगे कि यार इन दोनों का भी नहीं हुआ, ही इज बैक टू अगेन सेल्समैन। 15 मिनट थिएटर में बैठने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन का तुम इंतजार कर रहे हो कि मे भी फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा दिखा दे। नहीं, ट्रू डेडपूल फैशन में उसको कॉमेडी के लिए यूज किया है, जहां पे डेडपूल अपने को एविडेंस दिखा रहा है कि देखो भाई, वो जो स्टॉर्म भैया मरे हुए थे, क्रिस एवंस, वो मेरी गलती के कारण, मेरे बड़बोले के कारण नहीं मरे थे, मैंने चुगली नहीं करी थी, उसने खुद ये सारी बातें बोली थी, वीडियो एविडेंस है। दैट्स इट, डेडपूल एंड वुल्वरीन इतनी ही थी। पूरे एमसीयू के इक्वेशन में और फ्यूचर को लेके उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन एंटरटेनमेंट एकदम फुल पैसा वसूल। मुझसे मिला तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।